राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए निकले हैं और इस वक्त में गाजीपुर बॉर्डर पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी में मौजूद हैं, सामने बैरिकेड लगा हुआ है और पूरी तरह से चक्का जाम यहाँ पर हो गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी वो भी मुकम्मल है। और अब देखना यह है कि क्या वाकई बैरिकेड तोड़ करके या बातचीत करके राहुल गांधी यहां से संभल के लिए आगे जाने के लिए रास्ता बना पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, या यहीं से वापसी होना पड़ेगा। तो पुलिस जो है वो अब राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची है और बातचीत की जा रही है। तो क्या वापसी यहां से जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे? राहुल गांधी जी पीछे हटने वाले नहीं है, राहुल गांधी जी आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के एक एक बब्बर शेर राहुल गांधी जी के साथ है और राहुल गांधी कोई ताकत योगी मोदी की ऐसी नहीं हुई, नहीं उनके पुलिस प्रशासन जो माने राहुल गांधी को रोक सके। राहुल गांधी जी अगर घर से निकले हैं तो जाएंगे, उन्हें कोई ताकत बैरल पे नहीं हो सकती, चाहे हमें बैरल तोड़ने हो। और राहुल गांधी आप देख सकते हो, स्वयं राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता एक एक राहुल गांधी के साथ है और ये कदापि नहीं होगा। देखिए ये इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस के तमाम नेता सांसद वो आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से बाहर निकल गए हैं। राहुल गांधी गाड़ी से बाहर निकल गए हैं। तस्वीर में आप देखिए राहुल गांधी गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं और केसी वेणुगोपाल है उनके साथ में, प्रियंका गांधी भी है और अब गाड़ी से निकल गए हैं। तो क्या पुलिस तो कह रही कि वापसी जाइए? वापसी नहीं जाएंगे। अगर वापसी जाना घर से क्यों आते, या वापसी जाएंगे। कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर राहुल गांधी का एक बब्बर शेर माननीय राहुल गांधी के साथ खड़ा है। ऐसे हजार बैरल लगा लेंगे लेकिन राहुल गांधी को तोड़ के हम रास्ता देंगे और जाएंगे राहुल गांधी। मतलब आपको लग रहा है कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे, हर हाल में बढ़ेंगे? हर हाल में फॉर्मेलिटी कांग्रेस की फॉर्मेलिटी नहीं करती। फॉर्मेलिटी करने का काम बीजेपी शासन का है, हमारा फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर हम संसद भवन में क्या बात उठाएंगे, अगर पीड़ों की पता नहीं लगी क्या पीड़ा है, क्या वाकई हकीकत है। अगर मोदी योगी इतने मजबूत है, वहाँ की हकीकत जो है उसे सामने पुलिस अगर आगे नहीं बढ़ने देगी तो यहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, हम बैरल तोड़ के आगे जाएंगे। अगर नहीं जाने देंगे, कोई मुसीबत ऐसी पड़ी तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन हम आगे जाएंगे, रुकेंगे नहीं किसी भी कीमत। देखिए ये अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा वो भी आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम उत्तर प्रदेश के सांसद वो भी पहुंचे हैं, बड़े नेता कांग्रेस के वो भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद पहुंचे, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त का जो यहाँ का माहौल है वो किस तरह का है। और कांग्रेस एक मैसेज देने का साफ तौर पर काम कर रही है कि वो सड़क पर उतरेगी और सड़क पर उतर करके राजनीति वो करनी होगी, क्योंकि संसद में पिछले एक हफ्ते तक लगातार गतिरोध रहा। तो अभी सड़क पे अभी आपको लग रहा है कि ये सड़क से जो है वो एक राहुल गांधी पैदल निकलेंगे, क्योंकि पिछली बार हाथरस में भी हमने देखा था करीब 20 किलोमीटर पैदल भी चले थे। अगर जरूरत पड़ी तो पैदल भी जाएंगे। जब हमारे नेता राहुल गांधी 4500 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर सकते हैं तो 150 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है हमारे राहुल गांधी जी के लिए? आप ये बताइए। ठीक है जी। और ये रह गई इनकी बात, ये तो चंद प्रशासन के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लाखों की तादाद में। अभी जिस स्टेप पे जिस जिले में जाएंगे वो लाखों की तादाद से कार्यकर्ता मिलेंगे। एक बार हमारे राहुल जी आदेश तो दें, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं यहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, और हम लोग पूरी हमारी देख रहे हैं, हमारे युवा साथी सारे ऊपर खड़े हुए राहुल गांधी जी के इशारे की देर है। लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि भाई बहराइच में तो आप गए नहीं। कहाँ नहीं गए हैं? सुनिए एक बात, हम आपको पता है बहराइच के बारे में बोलते हैं, ये मनीषा वाल्मीकि के बारे में नहीं बोलते, ये पहलवानों के बारे में नहीं बोलते, ये 15 लाख का जुमला बताते हैं। तो इनका तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो कहेंगे ये करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो मुस्लिम राजनीति का एक जो है वो बीजेपी आरोप लगा रही कि मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस। कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। सब चाहे मनीषा वाल्मीकि क्या मुस्लिम थी? आपका नाम क्या हो? मेरा नाम विनीत त्यागी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आप ये देख लीजिए, मैं हिंदू हूँ, अब आप बताइए। दोनों एक ही कमेटी में, मैं महासचिव हूँ और ये अध्यक्ष है हमारे। ये देखिए, और ये हिंदू मुस्लिम की ये एक सेकुलर पार्टी है। वो नहीं बटोगे तो कटोगे। हमारा नेता ये नहीं कहता है, हमारा नेता कहता है भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलो। इनकी तरह नहीं कि बटोगे कटोगे। हमारे नेता कहते हैं एक घाट पे सब पानी पिएंगे। ये दलित के घर का खाना फेंक देते हैं और ये हिंदूवादी बनते हैं। पुलिस कह रही है कि वहाँ पे पाकिस्तान की कुछ बंदूकों के छर्रे मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल रही है। पुलिस को आप देख रहे होंगे, पुलिस जहाँ बीजेपी बोलेगी उतना करेगी, उससे पहले कुछ नहीं करेगी। वहाँ पे किसने मारा आप सब जानते हैं क्या? कुनरगी का चुनाव किस तरीके से हुआ और वहाँ किस तरीके से पुलिस ने गोलियों से मारा है, सब जानते हैं आप। तो देखिए अभी यहाँ पे
माहौल जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और राहुल गांधी अब बाहर अपनी गाड़ी के खड़े होकर के तस्वीर जो है दिखा रहा है। हाँ। और यहाँ पे देखिए बड़ी बात यह है कि लोग भी परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। और अब जो है वो देखिए तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ का माहौल जो है वो किस तरह का है। और राहुल गांधी कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि किसी उधर की रोड क्यों रोक रखी है? उधर की रोड क्यों रोक रखी है? उधर की रोड तो खुल जानी चाहिए, वहाँ तो कोई जाम है ही नहीं, क्यों बैरिकेडिंग लगा के रोक रखी है? जनता को परेशान करना है इन्हें एवरी मोमेंट जनता को ही परेशान करना है। अब बताइए, अब उधर की कोई है उधर जाम? सरकार की गलती है, क्यों उधर क्यों रोक रखी है रोड? देखो वो प्रशासन ने गलती कर रखी है। प्रशासन की गलती है, रास्ता रोक रखा है। उधर तो खुल जानी चाहिए ना रोड, उधर तो रोड खुल जानी चाहिए ना। उधर कोई प्रदर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, उधर तो खुल जानी चाहिए। चारों तरफ के बंद हो गए। नहीं सब खुले हुए हैं, उधर का खुल गया, इधर का बंद है, इधर का भी खुलवा हुआ, खुलवाइए। इधर का क्यों बंद कर रखा है? इधर का जाने तो सब क्यों रोक रखा है? दोनों लाइनें चालू हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि राहुल का संभल जाना जरूरी है? पीड़ितों से मिलने के ले जाने को मरहम लगाना जरूरी है। अगर जाना चाहते क्या दिक्कत है इसमें? क्यों रोक रहे सरकार? सारी जनता को परेशान कर रहे हैं। अरे जाने दो, बोल दो 4 गाड़ी जाने, 6 गाड़ी जाने, निकल दो, बाकी रोक दो। जाने को नहीं दे रहा हूँ 2 आदमी। सच्चाई खुल जाएगी ना, जाने सच्चाई खुलेगी उनकी। चलिए, तो ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वो सब यहाँ पर, और केसी वेणुगोपाल वो अब कुछ कह रहे हैं। कोशिश करूंगा कि अगर वहां तक जा पाते हैं तो। ये अब सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन राहुल गांधी से मिलने के लिए गया था और मुलाकात कोई सिरे चढ़ी नहीं, और अब उसके बाद में फिर वही क्या टकराव की स्थिति होगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या राहुल गांधी यहाँ से वापसी जो है वो जाएंगे, या फोन पर पीड़ितों से कोई बात करके और फिर यहाँ से वापसी लौटेंगे। तो ये सवाल है इस वक्त में। सांसद पप्पू यादव जो है वो हमारे साथ में है, राहुल गांधी के काफिले में है, संभल जाने के लिए निकले हैं। पुलिस कह रही है कि वापसी जाइए। भैया इनसे और आप उम्मीद क्या करोगे? इनके तानाशाह देखिए, ये 2 व्यक्ति का झगड़ा है, जोगी और मोदी जी का। हम बड़ा तो हम बड़ा, हिंदू मुसलमान और किसी जाति का झगड़ा तो है नहीं। इनकी गुंडई थी वहाँ, इनके गुंडों ने 5 निर्दोष को मारा। न्याय व्यवस्था का आदेश का पालन हो गया, सर्वे हो गई, दूसरे दिन बिना किसी न्याय व्यवस्था के ये जा करके गोली चलाए। लगातार इनकी गुंडई जारी है। तो भैया तुम दोनों के झगड़े और कुर्सी के खेल में हिंदुस्तान की नफरत क्यों बर्बाद हो? हिंदुस्तान में इंसानियत क्यों खत्म हो? हिंदुस्तान क्यों मरे? हिंदुस्तान के संविधान पर हमला क्यों हो? हिंदुस्तान के कानून को क्यों रौंदा जाए? हिंदुस्तान के न्याय व्यवस्था को क्यों खत्म किया जाए? इसलिए राहुल गांधी जी जिस न्याय के लिए जाने जाते हैं, जिस सेविंग के लिए, जिस पीस के लिए, राहुल गांधी जी का ये। लेकिन सरकार कह रही है अभी शांति है, राहुल जाएंगे तो माहौल अभी संवेदनशील है। भैया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछो ना, पुलिस असंवेदनशील है? वहाँ जनता का झगड़ा तो है नहीं, पुलिस और जनता के बीच का मामला है ना। तो फिर गुंडई किसकी है? किसने मारा? लेकिन अब पुलिस कह रही कि वहाँ पर कुछ जो बंदूक के गोले मिले वो पाकिस्तान के हैं। क्या मुझको तो समझ में नहीं आता, ये पाकिस्तान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीजेपी का फबिया कब तक चलता रहेगा? कब तक? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान यदि इंटरफेयर कर रहा है, एक बार लड़ लो, कोई रोक रहा है? पाकिस्तान, मुसलमान, इसके आड़ में देश में नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? संविधान को क्यों खत्म कर रहे हो? कानून को क्यों रोक रहे हो, रोक रहे हो? ये गलत है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बीजेपी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ अजय लल्लू हमारे साथ में है, आगे जा पाएंगे? पुलिस तो कह रही है कि अब यहीं पे आप रोकिए, यहीं से वापस। गांधी और आंधी को कोई रोक पाया है? राहुल गांधी जी जरूर जाएंगे। इसके पहले भी हाथरस की घटना आपको याद होगा, गए थे कि नहीं गए थे? लखीमपुर की घटना आपको याद होगी, गए थे कि नहीं गए थे प्रियंका गांधी जी? उम्बा की घटना याद होगी, प्रियंका गांधी जी गई थी कि नहीं गई थी? तो निश्चित तौर से राहुल गांधी नहीं, ये आंधी हैं। जाएंगे, तोड़ के जाएंगे, मजबूती से जाएंगे, और जनता की आवाज उठाने से कोई भी दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती।
लेकिन एक सवाल ये जो है वो उठ करके सामने आ रहा है कि संसद में अभी जब संसद चल रही है, राहुल गांधी सांसद हैं, प्रियंका गांधी अभी जो उनके साथ में है, पहली बार सांसद वो बनी है, तो संसद में आवाज़ उठाई जाए। आपको याद नहीं, कल संसद में उज्जवल रमन सिंह ने आवाज़ नहीं उठाई, वो कांग्रेस के ही तो हैं। हमारे राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आवाज़ नहीं उठाई, वो तो कांग्रेस के ही हैं। तो राहुल गांधी वहाँ बोले। मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि बिना तथ्य के, बिना जानकारी के, बिना किसी वहाँ जाकर बिना समझे जाने लोग कांग्रेस के लोग बयान देते हैं, सदन में बोलते हैं, देश को गुमराह। अब वो जा रहे हैं, जाकर वहाँ की स्थिति को देखना चाहते हैं, हालात को देखना चाहते हैं, वहाँ की परिस्थिति को समझना चाहते हैं। 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उनके परिजनों से मिलना चाहते हैं, उनके न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो सरकार को डर किस बात का है? हम इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, हम तो भारत के लोग हैं, अब भारत के विपक्ष के नेता हैं। आपको इनसे किस बात का डर है? किस बात का डर है? यानी आप किसी न किसी सबूत को, तथ्य को, जानकारी को और वहाँ की घटना को दबाना और छुपाना चाहते हैं। मनसा साफ है, योगी का कलई खुल चुका है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टडियल मौत हुई है और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। महिलाओं का अपराध नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में है। राजनी, लूट सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। कानून व्यवस्था अगर पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है, जंगल राज अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और जिस उत्तर प्रदेश में अगर किसी घटना को देखने नेता विपक्ष जाना चाहता है तो आपको दिक्कत क्या है भाई? आप तो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ है यूपी के, ये क्रोनोलॉजी क्या है? आप क्या समझ रहे हैं इसके पीछे कि पहले संभल हुआ, फिर उसके बाद अजमेर में एक याचिका हो गई, बदायूं में हो गया? देखिए, जो 1991 का पूजा अधिनियम था ना, उसमें छेड़छाड़ करना और कहीं ना कहीं जो यह सरकार पुरानी चीज़ों को देखने का, जबरदस्ती प्रायोजित करने का, हिंसा फैलाने का, उन्माद फैलाने का, अराजकता फैलाने का कहीं कोई बहाना ढूंढ रही है, उसका यह कारण है। 100 में 81 बेरोजगार, फिर भी मेरा देश महान। देश का नौजवान दिन भर मोबाइल के ऐप पर जुआ खेलने पर इस सरकार ने लगा दिया है काम पर। 24 घंटे वो ड्रीम 11, ड्रीम 1, ड्रीम 2 खेल रहे हैं। 19 किसान और मजदूर इस देश में रोज आत्महत्या कर रहा है। महंगाई दर सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है। आम आदमी परेशान है, कर्जे के बोझ में दबा है। तो जिस प्रदेश और देश का हालात ये हो तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो इस पूरे तथ्य और पूरी जानकारी और पूरी समझ को रखकर कहीं ना कहीं वो देश में अराजकता का माहौल बना के हिंदू मुसलमान बनाकर इस देश में अव्यवस्था बनाने की कोशिश है। लोग तो यहाँ पे भी परेशान हो रहे हैं, दोनों तरफ, तीनों तरफ सड़क जाम। अब देखिए, ये किसने जाम किया है? किसने जाम किया है? ये पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। अगर जाने देते तो सीधे चले जाते। लेकिन डीएम कह रहे हैं नहीं आइए। कौन है डीएम? डीएम कौन है? डीएम की हैसियत है रोकने की? नेता प्रतिपक्ष को देश वो चलाता है, उसके चलाने से चलेगा। वो चाहेगा तो हम जाएंगे, हम चाहेंगे नहीं जाएंगे। कौन है डीएम? अरे वो पहले 2 कहा था, अब 10 कह दिया। रोज उसका डेट बदलेगा इसलिए कि सबूत मिटाना है वहाँ का। अरे योगी के इशारे पर यह हत्या हुई है। लेकिन पुलिस कह रही कि पाकिस्तान से कुछ गोलियों के खोले मिले हैं। हमारे यहाँ एक जाली नोट का कांड हुआ था, ऐसे ही सरकार और एसपी लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान कनेक्शन है और 15 दिन में उन लोगों की जमानत मिल गई, कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिला। तो ये जो पुलिस का ड्रामा है ना सरकार का, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब तक खुल जाओगे? सरकार है यार, जो चाहो करो ना, कौन रोक रहा है तुमको? लेकिन देश में अराजकता तो ना फैलाओ। लेकिन बीजेपी कह रही कि आप बहराइच नहीं जा रहे थे, ये मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स है वो आपको सूट करती है, इसीलिए आप उतावले हो रहे हैं संभल जाने के लिए। बहराइच में घटना का जिम्मेदार कौन है? तिरंगा यात्रा याद है? वो गुप्ता याद है? लड़का चंदन गुप्ता मर गया था, उसका बाप अभी धरने पर बैठा था। क्या दिया इस सरकार ने उसको, उसके परिवार को? ये लाखों करोड़ों नौजवानों को आग में झोंक रहे हैं। आने वाला दिन बड़ा भयावह होने वाला है। लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं, आप चूंकि राजनेता रहे हुए हैं, तो ये 9 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 7 चुनाव तो बीजेपी जीत गई और अब जो है वो कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों के बड़े नेता हो गए योगी आदित्यनाथ, कुंदर की भी बीजेपी जीत गई।
गोली के दम पर, बंदूक के दम पर, पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर कितना कब तक आप लूटेंगे बूथ को? आम चुनाव आने दीजिए 2027 में, सुपड़ा साफ हो जाएगा इस सरकार का। जनता मन बना के बैठी है, डरा के धमका के वोटरों को रोक कर आपने जो किया है उसको पूरे देश ने देखा है। लोकतंत्र की खुली लूट हुई है, बैलेट की लूट हुई है, ईवीएम की लूट हुई है और ये पूरे देश ने देखा है। अखिलेश यादव ने भी कल एक बड़ा रोचक तरीके से कहा संसद में कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। निश्चित तौर से लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की है और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे लड़ाई है। अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरीलाल शर्मा, वो भी राहुल गांधी जी के साथ में और प्रियंका गांधी जी के साथ में आगे जाना चाह रहे हैं आप, लेकिन पुलिस कह रही है कि आगे अनुमति नहीं है वापस। नहीं तो हम लोग तो अपना शांतिपूर्वक यहीं धरने पे बैठे हैं अभी, तो हम कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से इसका सलूशन निकले। तो हमारे 5 के डेलीगेशन को जाने दें, हम इस पे भी राजी हैं। तो अभी जो पुलिस से बातचीत हुई है तो क्या इस पे भी सहमति बनी या नहीं बनी? देखो पुलिस के अपने हाथ में कुछ नहीं, उनको तो जो लखनऊ से घंटी बजेगी वो ही उन्होंने करना है, ठीक है। उनके अपने हाथ में कुछ नहीं, जबकि डीसीपी अपने आप में फुल अथॉरिटी है। नहीं अभी नहीं मिलेगी फिर यहीं बैठेंगे? हाँ हम लोग तो बैठे ही हैं, बैठे ही हैं हम लोग। लेकिन लोग भी परेशान हो ही गया धरना तो। नहीं लोगों को तो साइड से हमने कहा कि निकालिए, लोगों की परेशानी भी हमारी परेशानी है, तो हमने उनसे कहा कि जितने लोगों को रोकना है बाकियों को साइड से निकाल दें। हम तो नहीं चाहते पब्लिक को हमारे कारण दिक्कत हो, ठीक है। तो अभी पुलिस ने जिस तरीके से कहा कि वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ गोली को खोले मिले हैं, वो पाकिस्तान से संबंधित ये हैं। कुछ भी कह सकते हैं, इनका राज है, कुछ भी कह सकते हैं। क्या पाकिस्तान की गोली खुद नहीं रख सकते? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कह रहे खुद रखा हाँ है। खुद भी रख सकते हैं। ये पुलिस के पास सब कुछ होता है, जिसको जैसे फंसाना फंसा लेंगे। तो ये संभल की जो राजनीति है या फिर संभल से और फिर उसके बाद में अजमेर में जो कुछ हुआ, ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, ये क्या देखते देखो ये चीज़ें हैं कि जनता को भड़काने की बात हो रही है। ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करने की कोशिश हो रही है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान से सब लोग रहते हैं, उनको उसी तरह से रहने दिया जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप बहराइच नहीं गए। नहीं मतलब बीजेपी कुछ भी कह सकती है, वो हमारी पार्टी वो नहीं चला रहे, हम अपनी पार्टी खुद चला रहे। उनको बोलो अपनी पार्टी चलाएं, कांग्रेस को चलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये